रीवा के विंध्यवासियों का वर्षों पुराना इंतजार अब इतिहास बनने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट से आज पहली बार 72 सीटर ATR-72 एयरक्राफ्ट अपनी ऊंची उड़ान भरेगा। न्यू खान ड्रेसेज सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों एवं कॉलेजों की स्पेशल यूनिफॉर्म हमारे पास उपलब्ध है। सभी प्रकार के मेंस वेयर, कोट पैंट, ब्लेजर। यह वह क्षण है जिसका सपना पूरा विंध्य देखता आ रहा था। खास बात यह है कि इस ट्रायल उड़ान का कमान संभालेंगे रीवा के लाल पायलट राघव मिश्रा। यह पूरे रीवा के लिए गर्व और उत्साह का अद्भुत संगम है। जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार को ATR-72 विमान दोपहर करीब 12 बजे जबलपुर से उड़ान भरकर रीवा एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद लगभग 1:30 बजे रनवे ट्रायल के साथ यात्रियों को लेकर फिर जबलपुर के लिए उड़ान भरी। एविएशन एक्सपर्ट्स इसे विंध्य के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि इससे क्षेत्र को नई हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और दूर दराज की यात्रा भी आसान होगी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 2024 में 9 सीटर विमान से शुरू हुआ सफर कुछ ही महीनों में 19 सीटर पर पहुंचा और अब 72 सीटर बड़े एयरक्राफ्ट के संचालन तक पहुंच गया है। यानी विंध्य की उड़ान लगातार ऊंची होती जा रही है। रीवा के 40 वर्ष पायलट राघव मिश्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा रीवा में ही पूरी की और उसके बाद बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर 2014 में जॉर्डन में पायलट ट्रेनिंग लेने के बाद एयर इंडिया में सेवाएं दी। आज उनका यह उपलब्धि पूरे विंध्य को गौरवान्वित कर रही है। राघव के छोटे भाई उदित नारायण मिश्रा ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही 1 नवंबर से सप्ताह में 3 दिन नियमित उड़ानें शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि आज विंध्य दोहरी खुशियां मना रहा है। पहले बड़े विमान की सौगात और दूसरा उसका पायलट विंध्य का बेटा। 2024 से पहले यहां सिर्फ हवाई पट्टी थी। प्रदेश और केंद्र सरकार के प्रयासों से 500 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट तैयार हुआ और अब रीवा आसमान में अपनी सशक्त पहचान दर्ज कराने जा रहा है। आज जब ATR-72 रनवे पर दौड़ेगा तो उसका हर कदम विंध्य की तरक्की का नया उड़ान पत्र लिखेगा। मौसम ये IFR फील्ड है। रीवा को IFR फील्ड घोषित कर दिया गया है। हमारे पास लैंडिंग लेट डाउन चार्ट्स थे। हमने उसी चार्ट्स के हिसाब से ऑपरेट किया और काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था यहाँ का ऑपरेट करने के लिए। सारे प्रोसीजर्स इन प्लेस थे और इट वाज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। मतलब जो ट्रायल हुआ तो उसमें पूरी तरह सफल है कि हाँ सीटा के लिए जी बिल्कुल तरह हमारी ट्रायल फिट है और हम अभी रिपोर्ट देंगे। और आप भी रीवा के हैं और इसके पायलट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सर मैं ऐसे कह ही चुका हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं अपना शुक्रिया अदा सबको देता हूँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनके आता मैंने खुद देखा उनके अथक प्रयास कि उन्होंने इस रीवा फील्ड को कितना जीर्णोद्धार किया और अलायंस एयर और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या सीएम मोहन यादव जी का सबका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो और RCF और VGF रूट्स अलायंस एयर को देंगे और अलायंस एयर रीवा को और दूसरे स्टेट से कनेक्ट करेगा। आप रीवा के हैं, जब आपको ये मिला कि हमको ट्रायल करना पड़ेगा 72 सीट का, तो कैसे आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती लगी आपके सामने? चुनौती कोई नहीं है। हम पहला ट्रायल था 72 सीट का, पहली बार लैंड हुआ। ये इस पे कोई चुनौती नहीं होती। ये एक प्रोसीजर होता है और ये जैसे आप प्रोटोकॉल करते हैं वैसे एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है। हम उस फील्ड पे ऑपरेट करते हैं और सारे अगर प्रोसीजर्स और पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं तो हम उसको ऑपरेट करते हैं और ऐसा कोई वो नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजरल वे टू डू अ ट्रायल फ्लाइट। वंस इट इज, अगर वो सब कुछ सही है देन वी रिकमेंड फॉर अ शेड्यूल फ्लाइट्स। आप इसके लिए रिकमेंड करेंगे भत्ता के लिए? हाँ, हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। कल पहली बार वो टेस्टिंग की जो परमिशंस मिली हुई हैं और उसकी जो टेस्टिंग होगी वो रीवा जबलपुर होगी। उसके वो पायलट रहेंगे और उसका जो परिचालन मिला है वो उनको मिला। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 12 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ और बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों के लिए भी उपलब्धि है क्योंकि वो लगभग 12 साल में पहली बार रीवा आएंगे। जबलपुर और इलाहाबाद में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब रीवा में भी देंगे। भैया से फोन पे बातचीत हुई क्या? बिल्कुल, भैया से बातचीत हुई और भैया ने ही मुझे पहले ये बताया। उसके बाद सब जानकारी आज भी पेपर में आया हुआ है। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। बहुत खुशी थी उनको कि क्योंकि वो पहली बार उनका ये हमारी पहले फ़ोन में बातें होती थी कि आप कब रीवा आएंगे, कब हम ऐसा एयरपोर्ट में आपको देख पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में हम लोग देखते थे, हम लोग जबलपुर में देखते थे, लेकिन रीवा नहीं देख पाते थे। अब हम उनसे रीवा में मिलेंगे, रीवा में उनको देख पाएंगे, वो अपनी सेवाएं रीवा में भी दे पाएंगे।
जी, उनका तो पूरा श्रेय है, पूरा श्रेय उनको जाता है और रीवा वासियों को बहुत बहुत बधाई है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार है इसमें और उनका पूरा श्रेय जाता है। पहले रीवा को एयरपोर्ट मिला, इसके बाद फिर रीवा से ही कोई पायलट है जो लेके जाएंगे? बिल्कुल, पहले एयरपोर्ट मिला, बड़ी बात थी। एयरपोर्ट के बाद 6 सीटर मिला, ये बड़ी बात थी। फिर 12 सीटर मिला, ये बड़ी बात थी। और अब 72 सीटर टेस्टिंग होने वाली है। 1 तारीख से ये रेगुलर चलेगा भी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रीवा के लिए। शिक्षा उनकी ज्योति स्कूल रीवा में हुई पहले, स्कूलिंग जो थी उनकी। फिर उनकी एरोस्पेस की पढ़ाई हुई बेंगलोर में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो लगातार ही अपनी सेवाएं जो हैं वो एरोस्पेस में दे रहे हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर गुजरात थे। गुजरात में एक जगह पाटन है, वहाँ से वो रिटायर हुए हैं और अब अपना रिटायरमेंट का समय जो है वो परिवार को दे रहे हैं। परिवार में माता जी हैं, बहन है। बहन भी अपनी प्रशासनिक सेवाएं संजय गांधी में दे रही हैं और जो माता जी हैं, माता जी हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई है प्रशासनिक सेवा से। मेरा प्लॉटिंग का बिजनेस है। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। न्यू खान ड्रेसेस सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों एवं कॉलेजों की स्पेशल यूनिफॉर्म हमारे पास उपलब्ध है। सभी प्रकार के मेंस वेयर, कोट पैंट, ब्लेजर, जोधपुरी शूट, जैकेट, कोटी, जींस शर्ट, लोअर, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, पठानी शूट, ट्राउजर, कैपरी। नोट: बिका हुआ माल पसंद ना आने पर पैसे वापसी की भी सुविधा। हमारा पता है न्यू खान ड्रेसेस, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल के आगे, कबाड़ खाना, कटरा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 7869527801 8085806999।